अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होम टीवी के साथ मैं हूं आपकी अपनी होस्ट अंबर ज़ुबैर और आप लोग देख रहे हैं होम टीवी। नाज़रीन, मैं आज मौजूद हूं चल फाउंडेशन पर, जहां पर जो है डिसेबल पर्सन जो हमारे होते हैं माशरे के, उन्हें चलना सिखाया जाता है, उन्हें ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाया जाता है। और अगर मैं बात करूँ ट्रीटमेंट की, तो वो ट्रीटमेंट यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि दीगर जो है इदारों में नहीं दिए जाते। और इसी के साथ साथ नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ का जो स्टाफ़ है, यहाँ का जो अमलिया है, यहाँ की जो टीम है पूरी, वो बहुत ज़्यादा माहिरीन है अपने काम में। और यानी कि ये सिर्फ ये नहीं, कही हुई बातें नहीं है। यहाँ पर जब मैं आई हूँ, विज़िट किया है, यहाँ के पेशेंट से बात की है, तो वो भी जो है अब ज़िंदगी को वाक़ई में ज़िंदगी समझने लगे हैं। ज़िंदगी को खुश होने पर जो है गुजारने पर मजबूर हो गए हैं कि वाक़ई में अब उन्हें जीने का तरीका सिखाया जा रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ चल फाउंडेशन की बेस पर। Burn Center is the private and public partnership project, and which was established in 2004 inside the premises of the civil hospital. Actually, the government side is the Ministry of Health, Government of Sindh, and the private sector means NGO called Friends of Burn Center. And we provide 100% free treatment since the establishment. 100% free treatment includes hospitalization, medicine, consultation, surgery, skin grafting, everything free. And the fund comes from the people's goodwill. And I'm surprising there are many people in Pakistan, especially in Karachi, who are rushed to us to help the patient without hesitating. And of course, we have to improve our service, especially this rehabilitation is the problem. And due to the burns, many patients become handicapped for life. But we have to take care of them, how to give them back to the society. And for that, we need, your cooperation. And we're looking forward to working together with the Chal Foundation. What do you say about the team, their services, providing their services? Amazing. Actually, I was very surprised to see and to know the services of the Chal Foundation.
इस वक्त हमारे साथ जो है डॉक्टर काशिफ मौजूद हैं, जो कि CEO हैं मुर्शिद हॉस्पिटल के। Actually, it will be in a collaboration between Chal Foundation and Murshid Hospital principally, and a burn center will be added. ये जो अभी ट्रांसपेरेंट हैंड्स हैं वो भी इंशाल्लाह ताला ऐड होते जाएंगे, यानी टोटल नेटवर्क में। देखिए, पर्पस हम सबका एक ही है, पेशेंट्स। अगर किसी भी लेवल पर पेशेंट्स बेचारे नॉन अफोर्डिंग हैं, किसी भी लेवल पर और किसी भी शहर में, तो चल फाउंडेशन आई एम हाईली थैंकफुल कि वो अपनी जिस तरह से मैंने सुबह सारा एक डिस्कशन भी किया, पूरे पाकिस्तान में बेहतरीन लेवल पर अभी तक 70,000 आप बता रहे थे, 70,000 पेशेंट्स हैव बीन कैटर्ड, जिसमें आर्टिफिशियल लिम्स, वेदर वो लेग्स हों या आर्म्स हों या जो भी प्रोस्थेटिक्स के जो डिफरेंट अलाइनमेंट्स हैं वो अभी तक की गई हैं पिछले तकरीबन 17 साल में। तो चल फाउंडेशन इस वक्त पाकिस्तान में ना सिर्फ पाइनियर है, वो तो है अपनी जगह पर, बेहतरीन काम कर रहा है चल फाउंडेशन। तो वी वुड लव कि हम मुर्शिद हॉस्पिटल उनके साथ कोलैबोरेशन में रहें। मुर्शिद हॉस्पिटल के ट्रस्टीज़ और चल फाउंडेशन के ट्रस्टीज़ आपस में ऊपर कनेक्टेड है, तो देयर आर सम कनेक्शंस देयर एज वेल। एक ये था कि मेनली चल फाउंडेशन वाज हैविंग अ मेन रोल इन नॉर्दर्न एरियाज़ KP के, जैसे आपकी इनिशियल डिस्कशन में हुई होगी ये डिस्कशन। देन लेटर आफ्टरवर्ड्स उसमें पंजाब ऐड हुआ है, अब कराची को मज़ीद ऐड किया जा रहा है। इंडस वाज एक्चुअली अगेन अ बेबी ऑफ चल फाउंडेशन एज फार एज रिहेबिलिटेशन सेंटर इज़ कंसर्न एंड प्रोस्थेटिक सेंटर। अब वो जैसे बाद में उनको हैंडओवर किया गया है इंडस हॉस्पिटल को, तो नाउ इट विल बी highly independent kind of center with referral kind of mechanism here inshallah taala. So मैं अगर personally इसको अगर लूँ तो I think it's a big blessing for those people, those patients जिनको बेचारों को artificial limbs की या artificial limbs के अलावा जो rehabilitation की requirement है, तो it's a big blessing. Chal Foundation is a big blessing for all those patients. चल फाउंडेशन जो है ये एक इदारा है जिसको टोटली और 100% हमने इसलिए शुरू किया कि हम चाहते हैं कि जो लोग फ़िज़िकली डिसेबल्ड हैं उनको हम ना सिर्फ ये कि उनकी प्रोस्थेटिक्स लगाएं, बल्कि उनको पूरी रिहैबिलिटेशन करें। अल्लाह के फ़ज़ल से अब तक हम 72,000 लोगों को ट्रीट कर चुके हैं और माशाल्लाह हमारे 8 से 10 सेंटर्स हैं। अब हम यूँ कह लीजिए कि नेशन वाइड हैं, कराची, गुजरांवाला, क्वेटा, वाना, बालाकोट, बाग, बिशाम और इसी तरह सवाबी में हमारा तो मेन सेंटर है। ये चल सेंटर शुरू हुआ था जब 2005 के अर्थक्वेक के बाद, तो सबसे ज़्यादा हमारा प्रेजेंस नॉर्थ में था, ज़ाहिर है वहाँ पे लोग बहुत ज़रूरी थी। उसके बाद अब अल्लाह के फजल से हम गुजरांवाला में हमारा है। हमें ख़ुद एक हैरत हुई कि वहाँ पर प्रोस्थेटिक के ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर एक्सीडेंट से मुतासर लोग बहुत ज़्यादा हैं और गुजरांवाला में हमारा सेंटर माशाल्लाह फुल्ली ऑपरेशनल है। अब हमने कराची में खोला है और कराची में आप ये देखिए कि अभी हमारी ऑफिशियल ओपनिंग भी नहीं हुई है और हमारे पेशेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, तो ज़रूरत बहुत है। और अल्लाह के फजल से हम अब मुर्शिद हस्पताल के साथ भी हमारा MOU है और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ICRC के साथ हमारा MOU है। तो माशाल्लाह हमारा इंस्टीट्यूशन जो है उसकी जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, बाकी सब चीज़ों को आप छोड़ दीजिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पेशेंट विदाउट ट्रीटमेंट वापस ना जाए। वेदर के वो अब अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता वो इमैटीरियल है। हमें सबसे ज़्यादा वो होता है कि जब पेशेंट जो है वो किसी सूरत भी बग़ैर ट्रीटमेंट के वापस ना जाए। और अल्लाह के फजल से हम ये कह सकते हैं कि अगर इवन कोविड के दौरान हमारे पास एक भी पेशेंट ऐसा नहीं था कि जिसको हमने बावजूद कि वो पैसे नहीं दे सकता हमने उसको वापस किया हो। सारे पेशेंट्स हमारे पास ट्रीटमेंट में आते हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं कि अगर आप 20 साल से खैबर पख्तूनख्वा में काम कर रहे हैं तो वहाँ के लोग तो फ़ौरन डिटर्मिन कर लेते हैं कि साहब अच्छे लोग हैं कि नहीं हैं,
तो 20 साल से हम अल्लाह के फजल से वहाँ पर हैं और लोगों का एतमाद इतना है कि वो ज़रूर आते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर्स, अपने बच्चे और ख़ासकर अपनी बच्चियों को हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए भेजते हैं और यही चीज़ हमारे पास कोयटा में है। तो अल्लाह का फ़ज़ल है कि हमारे जो पेशेंट्स हैं और हमारे जो डोनर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस है। आप यकीन कीजिए कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि हमें ये नहीं पता होता कि हमारे पास फंडिंग होगी कि नहीं होगी, लेकिन कुछ भी हो हम अपने उनको पेशेंट्स को जो है वो ट्रीटमेंट देते हैं और हमें नहीं पता, अल्लाह का करना होता है, हमें फंड्स आ जाते हैं। कराची सेंटर भी इसी तरह देखिए। तो ये है साहब हमारी। सर एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, आपने बताया कि अभी आप मुर्शिद अस्पताल के साथ जो है MOU साइन करने जा रहे हैं, तो मुर्शिद अस्पताल के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए ये हमारी बहुत दिनों से ख्वाहिश थी कि हम रेप्यूटेबल हॉस्पिटल जैसे मुर्शिद अस्पताल है, इसकी तारीफ़ हमने बहुत सुनी थी और ज़ाहिर है कि एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है और जो काम कर रहे हैं वो नहायत ही अच्छा है। तो हमारी ये ख्वाहिश थी बहुत सालों से कि हम मुर्शिद अस्पताल के साथ कुछ काम करें और देखिए हम दोनों का मकसद एक ही है कि हम भी चाहते हैं कि पेशेंट की वेलफेयर हो, आपका भी ऑब्जेक्टिव वही है। तो जहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव सेम है और ख़ास तौर पे इंस्टीट्यूशन जैसा मुर्शिद अस्पताल है, इसकी तारीफ़ हमने बहुत सुनी थी और डॉक्टर काशिफ के साथ मिलने बाद तो हमें और भी ज़्यादा वो यकीन हो गया कि साहब ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है। हमारा MOU अल्लाह के फजल से साइन हो गया है और अभी मेरे ख्याल से 35 पेशेंट्स जो हैं मुर्शिद अस्पताल के वो यहाँ पर हमारे पास ट्रीटमेंट पे आ गए हैं और इंशाल्लाह मज़ीद भी आएंगे और ट्रीटमेंट हम देंगे। तो हमें नहायत खुशी है कि मुर्शिद अस्पताल हमारे साथ हैं। हमने मुर्शिद अस्पताल को ये कहा है कि साहब हमारे नेशन वाइड जहाँ भी सेंटर हैं आप ये समझिए कि आपका सेंटर है, आप जहाँ चाहें हमारा फैसिलिटीज़ यूज़ करें, क्योंकि देखिए इसी तरह होता है कि दोनों मिल के हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो हम उनको दे सकते हैं, आप मुर्शिद अस्पताल फ़ायदा उठा सकता है और कुछ चीज़ें मुर्शिद अस्पताल हम मुर्शिद अस्पताल से सीख सकते हैं क्योंकि माशाल्लाह हमसे तो बहुत बड़े हैं वो। तो हमारे लिए तो एक लर्निंग प्रोसेस है उनके साथ काम करना। तो वी आर वेरी वेरी डिलाइटेड कि इतनी अच्छी इंस्टीट्यूशंस के साथ हमारा वो है। इसी तरह हमारे और इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन हालिया तो मैं कहूँगा कि मुर्शिद अस्पताल की बहुत खुशी है कि अब कराची में है और मुर्शिद अस्पताल के साथ है। मेरा नाम मोहसिन जावेद है, सेंटर मैनेजर ऑफ कराची सेंटर। आई हैव जॉइन्ड द चल फाउंडेशन इन नवंबर 2014 आफ्टर माय ग्रेजुएशन एंड फर्स्ट आई हैव अपॉइंटेड चल फाउंडेशन सवाबी, और सवाबी में मैंने तकरीबन 5 साल काम किया, फिर डिफरेंट सेंटर में काम किया, कोयटा, बटाग्राम, बालाकोट एंड नाउ इन कराची। और चल फाउंडेशन का मेन प्रोटोकॉल और मकसद ये है टू रिमूव द वर्ड डिस फ्रॉम डिसेबिलिटी, मतलब हम डिस हटा के एबिलिटी में लेकर आना चाहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा वो है। तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस पे काम करते हैं, जिसमें हमारे साथ सबसे प्रायोरिटी वाला जो है ना एम्पुटेशन है, एम्पुटेशन के बाद पोलियो है, पोलियो के बाद क्लब फुट पे भी काम करते हैं और हम फ्रैक्चर केसेस पे भी काम करते हैं। और हम इसको जो है ना पूरा मतलब सिर्फ ये नहीं कि मतलब कास्टिंग कर दे और फिर पेशेंट्स को प्लान्स दे दे और कह दे कि नहीं, हम पूरा यहाँ पे ट्रेन कर दें। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक पेशेंट, उसकी कास्टिंग हो जाती है, कास्टिंग के बाद हम इसको फिटिंग करवाते, पूरा स्टेबल कर देते, फिर ट्रेनिंग देते, इवन फिर आउटडोर एक्टिविटी के लिए भी हम उसको भेजते कि आपने मतलब बाहर एनवायरनमेंट में किस तरह यूज़ करना है। तो पूरा वेल इक्विप और पूरा रिहेबिलिटेट करके जो है ना फिर पेशेंट को भेजते हैं।
अच्छा, अभी आपने सारी चीज़ें बताई, पेशेंट को ये करते हैं, वो करते हैं, तो अगर मैं बात करूँ ट्रीटमेंट के हवाले से, तो किस तरीके का ट्रीटमेंट जो है प्रोवाइड किया जा रहा है? ज़ाहिर-सी बात है जदीद दौर है अब, तो जदीद टेक्नोलॉजीज़ भी ज़ाहिर-सी बातें होनी लाज़मी है। हमारे पास डिफरेंट टेक्नोलॉजी जो हम पहले जो है ना कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी जो यहाँ पे पाकिस्तान में इस्तेमाल होती, जिसमें मतलब कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि जिसमें ओड इस्तेमाल होता था, मतलब एक मरतबा प्रोस्थेसिस बना कर उसमें कोई चेंजेस नहीं होती थी। उसके बाद हम जो है ना एडवांस पे आ गए, अभी हम मॉड्यूलर पे आ गए। मॉड्यूलर ये है कि हमारे पास डिफरेंट शटल लॉक टेक्नोलॉजी भी उसमें है, पिन लाइनर वाली भी है, हमारे पास लैंडयार्ड मैकेनिज्म वाली भी है। इवन हमारे पास अब अगर मैं एक जॉइंट का एग्जांपल दे दूँ तो उसमें हमारे पास नी जॉइंट में जो है ना मोर देन 10 टाइप्स हैं। पेशेंट डिमांड, पेशेंट एज और पेशेंट के लेवल पे हम प्रिस्क्राइब करके फिर वो एडवाइस करते हैं। इवन हमारा अगर पुट का मैं एग्जांपल ले लूँ तो पुट में हमारे पास एक इस तरह का पुट भी है जो मूवमेंट नहीं कर रहा, लेकिन एक ये भी है जिसमें प्लांटर फ्लेक्शन डर्सिफ्लेक्शन नॉर्मल पुट की तरह होती है, वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। और थर्ड ये है कि इसमें सिर्फ ये मूवमेंट्स नहीं जो प्लांटर फ्लेक्शन, फिर आउटसेट इनसेट भी प्रोवाइड कर रहा है, तो ये सिर्फ पुट में है। इवन अगर जॉइंट का मैं ले लूँ तो पेशेंट डिमांड और पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी पे अगर हम वो करते हैं तो हमारे पास प्रेडा जॉइंट्स भी है, पॉलीसेंट्रिक भी है, वेट एक्टिवेटेड भी है, पोरबार्ड लिंकेज भी, हमारे पास डिफरेंट टाइप के जॉइंट्स हैं जो हम पेशेंट के एज और पेशेंट के मुताबिक एडवाइस। हाँ, फिर अगर हम साकट पे आए जो स्टम्प को डायरेक्ट लगती है तो हम उसमें जो है ना भी डिफरेंट टाइप ऑफ साकट, उस फॉर एग्जांपल हम कोऑर्डिनेटर साकट इस्तेमाल करते हैं। कोऑर्डिनेटर अभी हम ICS इस्तेमाल करते हैं। ICS जो है ना एडवांस टेक्निक है, एडवांस साकट है, तो वो भी इस्तेमाल करते हैं। और ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेवलप किया था 1960 से, तो अभी हम यहाँ पे जो जर्मन मेथड है, ऑस्ट्रेलिया वाली जो मेथड है, वो हमने सारे अप्लाई किए इधर। सही। अच्छा, एक जो पेशेंट आपके पास आता है नॉर्मली, ठीक है, तो उसके इलाज में टोटल कितना खर्चा आ जाता है? एक अगर हमारे शायद बिलो नी एम्पूटी आता है जिसकी पाँव घुटने से नीचे कट गई हो, तो उस पर 60,000 से लेकर 90,000 तक, और फिर अगर वो एडवांस में चाहना है तो 1,63,000। सही। मतलब कोई डिस्काउंट या अगर कोई नॉन अफोर्डेबल बंदा है उसके लिए कोई रियायत है भी या नहीं? हाँ, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, जिसमें हमारे पास एक है ज़कात। अगर एक पेशेंट नाने पोडेंगे ज़कात वाला है तो हम इसको बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट एंड ज़ीरो चार्ज करते हैं, मतलब कोई एक रुपये भी उससे नहीं लेते। और हमारा ज़कात प्रोसीजर है कि यहाँ से मैं पाम्पेल कर देता हूँ, फिर मुफ्ती साहब है वही प्रूव करता है कि हाँ ये ज़कात एलिजिबल है या नहीं है, तो वो प्रूव करता है। तो एक ज़कात है, और दूसरा ये है पावर्टी कार्ड। फॉर एग्जांपल हमारे पास सिर्फ मुस्लिम नहीं आते, क्रिश्चियन भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, तो उसके लिए हमने एक पावर्टी कार्ड जनरेट किया जो ऑलरेडी पाकिस्तान बैतुलमाल से भी अप्रूव है, और बैतुलमाल वाले भी वो पावर्टी कार्ड यूज़ करते हैं। तो उस पर हम पावर्टी कार्ड फिल करते हैं। जब पावर्टी कार्ड फिल करते हैं तो हमारे पास एक स्कोर आ जाता है, मतलब ये 30 से नीचे है या कितना है, तो उस बेस पे हम वो करते हैं। और तीसरा हमारे पास ये भी है कि कोई ज़कात भी ना ले और पावर्टी कार्ड भी अरेंज ना करे, लेकिन ये कहे कि मैं कुछ पेमेंट दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर 90,000 की हमारी एक प्रोस्थेसिस है, वो कहे मैं 30,000 दे सकता हूँ, 10,000 दे सकता हूँ, तो हम वो भी देते हैं, ज़कात से हटा के फिर CF कंट्रीब्यूशन देते हैं। हाँ, तो हम 3 तरह का वो करते हैं। अच्छा, एक पेशेंट को ठीक होने में कितना अरसा दरकार होता है? हमारे पास जो है ना फर्स्ट 3 विजिट लगते हैं और 1 वीक टाइम। अगर हमारे पास एक एम्पूटी या प्रेशर यूज़र है तो 1 वीक में हम इसको अप्लायंस डिलीवर करते हैं, पूरा एजुकेट करते हैं। अच्छा, अब जो हमारे व्यूवर्स हैं जो देख रहे हैं, उन्हें आप चल फाउंडेशन की जानिब से क्या मैसेज देना चाहेंगे? चल फाउंडेशन की तरफ से मैं यही मैसेज दूंगा कि जितने भी मतलब मुहैया अफराद हैं, चल फाउंडेशन को विज़िट कर दे या विज़िट करके देख ले। यहाँ पे जितने भी डिसेबल है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे हाथ पाँव हैं तो मैंने इसका सदका भी देना है, क्योंकि अल्लाह ने मुझे दिए। तो मैं किसी को अगर ज़िंदगी में सब एक एम बना दे, एक विजन बना दे कि मेरे हाथ पाँव सलामत है, मैं किसी एक बंदे को या किसी एक मरीज़ को एक हाथ या पाँव लगा दूँ, उसको डोनेट कर दूँ, तो ये मेरे ख्याल में कोई भी डिसेबल नहीं रहेगा पाकिस्तान में। वसीम साहब, मुर्शिद अस्पताल के बारे में आप क्या कहें? मुर्शिद हॉस्पिटल माशाल्लाह, एंड आई रियली अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ मुर्शिद हॉस्पिटल, क्योंकि मुर्शिद हॉस्पिटल हमें पेशेंट भी प्रोवाइड कर रहा है, और इवन वो हमें सेहत कार्ड में भी फैसिलिटी दे रहा है कि हम अपने पेशेंट को इवन सेहत कार्ड थ्रू वो हमें फैसिलिटेट कर रहा है। इवन वो अपने जितने भी पेशेंट भेज रहे चल फाउंडेशन को, तो वो स्पॉन्सर करके मुर्शिद हॉस्पिटल हमें भेज रहे, और हम चल फाउंडेशन वाले भी उन लोगों के पेशेंट को प्रायोरिटी बेस पर फ्री ऑफ कास्ट जो है ना अप्लायंस देते हैं। इवन हमारी 1 डे OPD भी वहाँ पे होती है, हर सैटरडे पे मेरा एक बंदा जो है ना वहाँ पे जाके वहाँ पे कास्टिंग OPD करके वापस आता है, इधर ले आता है। अच्छा, और जो डॉक्टर काशिफ हैं जो कि मुर्शिद हॉस्पिटल के CEO हैं, उनके हवाले से आपकी क्या राय है? डॉक्टर काशिफ साहब जो है ना
मतलब आई हैव नेवर एवर सा ए पर्सनालिटी लाइक हिम। इंतहाई ज़्यादा कोऑपरेटिव, इंतहाई ज़्यादा मोटिवेटिव। इवन आई एम सेंडिंग हिज वीडियो आप मुर्शिद हॉस्पिटल आप माई पेशेंट, सो ही रिएक्ट एंड मोटिवेट मी। उसके मतलब वो जो मुझे कॉल भी कर देते या मैसेज कर देता है तो उससे मैं काफ़ी मोटिवेट भी होता हूँ और वो काफ़ी कोऑपरेटिव है। अगर काशिफ साहब नहीं होता तो शायद हमारा मुर्शिद हॉस्पिटल के साथ मूवी बना। तारिक सर, चल फाउंडेशन के बारे में मैं जानना चाहूँगी, आपकी क्या राय है, कब से ये इदारा काम कर रहा है? चल फाउंड बेसिकली मैम 2005 से पाकिस्तान में काम कर रहा है। जब पाकिस्तान में ज़लज़ला आया था तब से चल फाउंडेशन की अब बुनियाद पड़ी थी और तब से इदारा पाकिस्तान में काम कर रहा है। अच्छा, और आपकी क्या सर्विसेज अभी तक रहे? जी, मैं हेड ऑफ़ ऑपरेशंस हूँ तो और इसके अलावा मैं बिज़नेस डेवलपमेंट और डोनर डेवलपमेंट उस सारी साइट को देखता हूँ। तो मेरा बुनियादी काम ये होता है कि जो मरीज़ हमारे पास आते हैं मोस्टली आपने देखा होगा कि वो नॉन अफोर्डिंग होते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते, तो मैं उनके लिए वो जो उनका इलाज होना है उसके लिए डोनेशन और जो जमा होना होता है जो इलाज का, तो वो सारा मेरे ज़िम्मे आता है। चल फाउंडेशन की जानिब से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं? चल फाउंडेशन की तरफ से मैसेज यही है कि इस वक्त पाकिस्तान में अगर हम एम्पुटेशन या माजूरी की बात करें, फ़िज़िकल डिसेबिलिटी की बात करें, तो चल फाउंडेशन पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है। अभी तक हमने तकरीबन 70,000 डिवाइसेस पाकिस्तान में लगाए हैं और 2 लाख से ज़्यादा पेशेंट्स को ट्रीट किया है। तो इस वीडियो का और तमाम का मैसेज मेरा यही है कि जो लोग भी माजूर हैं या लोगों के सर्कल में कोई ऐसा माजूर उनको नज़र आता है तो काइंडली उसको रेफ़र कीजिए। हमारे पूरे पाकिस्तान में 11 सेंटर्स हैं, इसके अलावा कराची में हमारा सेंटर DHA फ़ेज़ 1 में अवेलेबल है। तो जो भी हो, हमारा एम ये है कि माजूर जो भी है, चाहे वो हाथ से माजूर है, पाँव से, उसको हाथ और पाँव लगना चाहिए। तो आप अपने इर्द गिर्द अगर आपको ऐसा बंदा देखें तो उसको हमारे पास रेफ़र करें। वो जिस क्लास से भी बिलोंग करता है, चाहे अफोर्ड करे चाहे नॉन अफोर्डिंग हो, हम उसको ट्रीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। चल फाउंडेशन में जो है आप कितने टाइम से हैं? मैं चल फाउंडेशन से मार्च में ये हमारा कराची का सेंटर जो है वो स्टार्ट हुआ है और मैं यहाँ पे स्टार्ट से जो है वो काम कर रही हूँ। अच्छा, तो थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ पेशेंट के हवाले से, तो किस तरह के पेशेंट यहाँ आते हैं? यहाँ पे हर तरीके के पेशेंट आपको मिलेंगे। वो पेशेंट भी मिलेंगे जो कि अफोर्ड कर सकते हैं और वो पेशेंट भी मिलेंगे जो कि बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम दोनों को इक्वली ट्रीट करते हैं। और अगर देखा जाए पेशेंट के किस तरह के पेशेंट्स आते हैं, मतलब उनके अंदर क्या डिसेबिलिटीज़ होती हैं, तो हम यहाँ पर जो हमारा मेन फोकस है वो हमारा फ़िज़िकल डिसेबिलिटी पर है। मतलब जो जिस्मानी माजूरी होती है हमारे पेशेंट्स में, वो ऐसा भी हो सकता है कि उनकी टांग नहीं है या हाथ नहीं है, कोई जिस्मानी अज़ा जो है वो
एक्सीडेंट में कट गया है, या हमारे पास जो सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं इस वक्त पाकिस्तान में जो है वो डायबिटीज़ की वजह से आ रहे हैं। डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा लीडिंग कॉज बन रहा है हमारे एम्पुटेशन के लिए, मतलब टांग और हाथ का कट जाना, वो आते हैं। और कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जैसे कि हमारे पास पोलियो अब तक हम पाकिस्तान से उसको ख़त्म नहीं कर सकें, तो पोलियो के पेशेंट्स होते हैं जो कि चल नहीं सकते, उनके हाथ पांव थोड़े टेढ़े होते हैं या फिर उनके हाथ पांव अकड़ जाते हैं। या सीपी होते हैं हमारे पास पेशेंट, मतलब जो कि बचपन से, जो पैदाइश के वक्त से जो है ना वो इस तरीके के होते हैं कि उनके अंदर थोड़ी एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, मेंटली भी और फिज़िकली भी। तो हम फिज़िकल डिसेबिलिटी को हम ओवरऑल जो है ना वो उसको फोकस करते हैं। सही। अच्छा, अभी आपने बात की कि कुछ पेशेंट्स का जो है फ्री ऑफ कॉस्ट करते, तो कोई क्राइटेरिया है? जी, यहाँ पे बिल्कुल क्राइटेरिया है। हमारे पास प्रायोरिटी कार्ड होता है, ठीक है, वो हम देखते हैं, हम वो कार्ड फिल करते हैं, वो हमें ट्रेनिंग दी गई है उसके लिहाज से। तो वो कार्ड में कुछ हमारे पास स्कोरिंग होती है, वो स्कोर हमारे पास एक स्कोर होता है जो कि हमें बताता है कि इस पेशेंट को कितना हमें जो है ना वो हमें प्रोवाइड करना चाहिए। या तो हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करें, मतलब हम ज़कात पर करें पूरा, या फिर हम कुछ जो है ना हाफ़ ज़कात पे करें, हाफ़ पेशेंट ख़ुद पे कर सकते हैं। क्योंकि जब पेशेंट यहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि इनके पैसे एक अच्छे कॉज के लिए लग रहे हैं, तो वो किसी ना किसी तरीके से अरेंज भी करते हैं। हम उनको अगर ये भी कहें कि हम फुल ऑफ जो है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, तो वो कहते हैं, वो खुद विलिंग होते हैं कि हम 5000 दे देंगे या 10,000 दे देंगे। क्योंकि इससे क्या होता है, पेशेंट की इंटेग्रिटी जो होती है ना वो भी एक मेंटेन रहती है, और पेशेंट को ये महसूस होता है कि वो भी इस पार्ट का, इस जो हम यहाँ पे जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, कि वो भी उस चीज़ का हिस्सा बन रहे हैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश करके। अच्छा सही। डॉक्टर जबीर, अगर मैं बात करूँ, आप ट्रीटमेंट तो प्रोवाइड करें, अब कई जगह पे ये होता है कि अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट करें तो वो ट्रीटमेंट में कहीं ना कहीं कोताही कर देते, तो आप लोग किस तरीके की टेक्नोलॉजीज़ जो है यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं? अच्छा, हम यहाँ पर एक ही टेक्नोलॉजी है जो कि हम, अगर वो पेशेंट अफोर्ड कर रहा है, वो पूरे पैसे दे रहा है, तो भी हम उसको वही चीज़ देंगे। और एक पेशेंट जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब पूरा ज़कात पे, पूरा डोनेशन पे, हम उसको भी वही प्रोटोकॉल और वही ट्रीटमेंट और वही डिवाइस देते हैं। हमारे कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि हमने दो जो है कैटेगरीज़ यहाँ पे बनाई हुई हों कि कुछ जो पेशेंट जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको थोड़ा लोअर लेवल की हम ट्रीटमेंट दें, या फिर हम उनकी जो अप्लाइंसेस डिवाइसेस हैं वो थोड़ी इस तरीके से बनाएं जो कि जिस पे पैसे कम लगे। हम इस तरीके से जो है इस चीज़ को नहीं करते। कुछ कह रहे हैं? हाँ ठीक है। अच्छा डॉक्टर जबीर, इस तरह के पेशेंट को ट्रीट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर मैं बात करती हूँ, जैसे आप तो डॉक्टर हैं, अब बाकी मैं अदर स्टाफ की बात करती हूँ, तो स्टाफ कैसे, लाइक एक्सपीरियंस्ड है या डिग्रीज़ उनके पास मौजूद हैं, या सिर्फ लर्निंग बेस पे आप लोगों ने उन्हें हायर? नहीं, एक्चुअली हमारे पास यहाँ पर एक पूरी जो हमारी टीम है, रिहैबिलिटेशन की हमेशा एक टीम होती है जिसमें हमारे पास हमारे सर्जन्स भी आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल हमारे पास सर्जन्स अवेलेबल नहीं हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं प्रोस्थेटिस्ट एंड ऑर्थोटिस्ट। ये वो होते हैं जो कि हमारे पास डिवाइसेस जो आपने देखी हैं यहाँ पर, टांगे, हाथ और पाँव जो हम बना रहे हैं यहाँ पर, या हम स्प्रिंट्स बना रहे हैं, तो वो उसमें स्पेशलाइज करते हैं। उसकी पूरी 4 ईयर की डिग्री होती है जो कि कराची में इस वक्त डाव जो है ना वो प्रोवाइड कर रहा है, और यहाँ पर हमारे पास पेशावर में पीपॉस का भी जो है इदारा है जो कि इस चीज़ को पढ़ा रहा है। उसके बाद इसके साथ हमारे पास एक फिज़ियोथेरेपिस्ट, मैं फिज़ियोथेरेपिस्ट भी आते हैं। वो उनका क्या काम होता है, वो पेशेंट्स को चलाते हैं। क्योंकि जब पेशेंट माजूर हो जाता है, 3-4 महीने हो जाते हैं, तो वो भूल जाता है, वो उस टांग से चलना भूल जाता है, क्योंकि वो टांग उसकी कट चुकी है। जब हम एक नई टांग लगाते हैं, उसको नई टांग देते हैं, तो उसके लिए वो एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है जैसे एक बच्चा जो है चलना सीखता है, वो फिर पूरा वो एक्सपीरियंस स्टार्ट होता है। तो हमें उसको पूरा लेके चलना होता है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि इन सारी चीज़ों की वजह से उनके मेंटल हेल्थ भी बहुत इफ़ेक्ट कर जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास पेशेंट लाइजॉन ऑफिसर्स भी होते हैं जो कि पेशेंट से बात करते हैं, पेशेंट को समझते हैं, और जो पेशेंट की डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, कुछ डिप्रेशन हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसको भी जो है वो हम इसको फोकस करते हैं। तो हमारे पास एक पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है जो कि सब जो है काफ़ी एक्सपीरियंस है, 4-4, 5-5 साल का, 6 साल का एक्सपीरियंस है। जैसे जैसे पोस्ट है वैसे वैसे उनके एक्सपीरियंस 10 ईयर्स, इस तरीके से एक्सपीरियंस बेस्ड और स्किल बेस्ड भी हमारे पास सारी चीज़ें होती हैं।
चल फाउंडेशन में हमारे साथ पीएनओ डॉक्टर अरीश साहिबा मौजूद हैं। डॉक्टर अरीश से पूछते हैं, डॉक्टर अरीश, चल फाउंडेशन के बारे में आप थोड़ा सा हमें बताएं। चल फाउंडेशन बेसिकली एक फाउंडेशन है जहां उन पेशेंट्स को जो चल नहीं सकते, वॉक नहीं कर सकते ड्यू टू एनी रीज़न, चाहे उनका लिम्ब लॉस हो चुका हो या लिम्ब प्रेजेंट हो लेकिन उसमें कोई फंक्शनिंग नहीं कर सके किसी भी रीज़न की वजह से, तो हम उन्हें लिम्ब से प्रोवाइड करते हैं और स्पाइन में अगर कोई इशू हो तो उसे भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आप कब से हैं? मुझे अभी 1 साल होने वाला है। 1 साल होने वाला है, तो मैं थोड़ा सा चाहूँगी चल फाउंडेशन और दीगर इदारों में जो डिफरेंस होता है वो आप मुझे थोड़ा सा। सबसे पहली बात, यहाँ जो टेक्नोलॉजी है मॉड्यूलर टेक्नोलॉजी है। मैक्सिमम कराची में जितने भी मैक्सिमम फाउंडेशंस हैं वहाँ पे कन्वेंशनल टेक्नोलॉजीज़ यूज़ किए जा रही हैं जो ओल्ड हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ चल फाउंडेशन में मॉड्यूलर टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। बहुत अच्छे हमारे पास हर कंपोनेंट्स जो हैं वो सब बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं और ये क्वालिटी वर्क हम सब करते हैं। और सबसे अच्छी बात, हम पेशेंट फैसिलिटेट बहुत ज़्यादा करते हैं। यहाँ पेशेंट्स को गेट ट्रेनिंग देते हैं, उनकी कास्टिंग होती है, ट्रेनिंग्स होती हैं, मतलब इंटायर प्रोसेस से उनको गुजारा जाता है। अच्छा, प्रोसेस से गुजारने का जो अखराजात होते हैं वो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी ताकि चल फाउंडेशन के बारे में हमारे नाज़रीन जाने, क्योंकि आप लोग जब जाहिर सी बात है जदीद चीज़ें आप लोग ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें तो इन सब में ख़र्चा भी होता है या फ्री ऑफ कॉस्ट भी कुछ चीज़ें मौजूद हैं? सही है, डिपेंड करता है कि पेशेंट किस तरह का है। हम जो है फुल पेड पेशेंट्स भी देखते हैं, जितना वो हम पे कर सकें हम वो भी देखते हैं, लेकिन अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो किसी माली तरीके से फाइनेंशियल अपने आप को सपोर्ट नहीं कर सकता तो फ्री ऑफ कॉस्ट ज़कात पे भी करते हैं, या अगर एक और ऑप्शन होता है कि वो जितना पे कर सकें, बाकी जो है चलो उन्हें कॉन्ट्रीब्यूशन दे देती है। हबीबा, मुझे ये बताएं, जो मेन डिपार्टमेंट आपका होता है, जाहिर सी बात है जब पेशेंट इंटर होता है तो वो सबसे पहले रिसेप्शन पर आते हैं, तो पेशेंट जो है किस तरह के यहाँ पर मतलब आ रहे हैं? बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको ये खुद भी समझ नहीं होती कि हम करते क्या हैं, तो जब वो आते हैं मैं उनको सबसे पहले गाइड करती हूँ कि हमारे पास ये होता है कि हम प्रोस्थेटिक यूज़ करते हैं कि ऑर्थोटिक पेशेंट को दे रहे हैं जो डिवाइसेस उनको सूट कर रही हैं। इसके अलावा अब तक तो हम 118 जो है प्रोस्थेटिक डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं और 150 जो है ऑर्थोटिक डिवाइसेस प्रोवाइड कर चुके हैं। तो अब ऐसा होता है कि पेशेंट्स आते हैं तो हम उनको गाइड बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। गेट ट्रेनिंग होती है, रजिस्ट्रेशन होती है, उनका पूरा डेटा लिया जाता है, क्योंकि इफ सपोज़ बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं आ जाते हैं, कास्टिंग होती है, नहीं वापस जाते, कॉल्स करते नहीं आते, तो फिर हम उनको उनके घर के थ्रू, उनके CNSC के थ्रू उनको कांटेक्ट करते हैं कि नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि सब जो है चल सकें, काम कर सकें, क्योंकि जिस तरह हम चलते हैं हम दूसरों को भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी ऐसे ही करें। कितने टाइम से जो है आपका चल फाउंडेशन से लिंक है? इधर दूसरा दिन है। अच्छा, दूसरा दिन है। तो जब पहले आपने कहीं और से इलाज करवाया है? पहले आपसे किया था, जोड़ मोड़ से किया था, वो पाँव में पड़ा हुआ तो वो लेकिन सही नहीं था। हुआ क्या था वैसे? ये एक्सीडेंट होता था रेल का, उनका बुगिया गलती हो गया था, उसमें पाँव टूट गया था। अच्छा, तो अभी जब आप चल फाउंडेशन आ रहे हैं तो अभी कैसा फील हो रहा है? कैसे आपको इलाज में बेहतरी नजर आ रही है? अच्छा महसूस हो रहा है। डॉक्टर्स अमलिया कैसा है? डॉक्टर जो बहुत ताउन कर रहे हैं, ताउन कर रहे हैं। और ट्रीटमेंट की अगर मैं मज़ीद बात करूं तो पहले से ज़्यादा अब आपको कुछ अपने अंदर बेहतरी नज़र आई है? हाँ, नज़र आई है। तो जो देख रहे हैं आप, देखने वालों को क्या कहना चाहेंगे? देखने वाले को यही कहना चाहूँगा, यहाँ से इलाज कराएं, ये बेहतरीन इदारा है। कब से जो है आप चल फाउंडेशन से अपना ट्रीटमेंट करवा? तकरीबन 1 हफ़्ता हुआ है। 1 हफ़्ता हुआ है। पहले कहीं और से ट्रीटमेंट करवा रहे? नहीं, कहीं से भी नहीं करवाया। हुआ क्या था आपके साथ? एक्सीडेंट हुआ था। तो एक्सीडेंट में क्या मतलब टांग ज़ख्मी है या सिर्फ और? घुटने के नीचे से वो हड्डी टूट गई थी। अच्छा। फिर ऑपरेशन करवाया, ऑपरेशन सही नहीं हुआ, फिर ख़राब हो गया। 1 हफ़्ते से आप चल फाउंडेशन से अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, बेहतरी आई है? हाँ, माशाल्लाह काफ़ी बेहतरी आई है। डॉक्टर्स और स्टाफ कैसे हैं, उनका रवैया कैसा? माशाल्लाह बहुत ठीक ठाक। अच्छा, और ट्रीटमेंट में मतलब अगर मैं बात करूं, ट्रीटमेंट में ज़ाहिर सी बात है ख़र्चा तो बहुत होता है, तो बाहर की निस्बत और चल फाउंडेशन की निस्बत में थोड़ा सा फ़र्क है या नहीं? हाँ, काफ़ी माशाल्लाह। बाहर तो बहुत अमाउंट के हिसाब से बना के देते हैं, यहाँ बहुत रियायत के साथ काफ़ी फ्री ऑफ कॉस्ट भी होता है। अच्छा, आपका अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है? जी हाँ, मेरा भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, मतलब 1 हफ़्ते में जितना भी आपका ट्रीटमेंट हुआ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया आपकी जेब? जी हाँ। कब से इलाज करवा रही हैं आप चल फाउंडेशन? चल फाउंडेशन से हम तो ये 2 हफ्ते हो गए इधर आए। अच्छा, 2 हफ्ते हुए हैं। तो क्या हुआ था आपको? ये दर्द आया तो घुटने पे डॉक्टर विकास ने फिर मुर्शिद हॉस्पिटल में काट दिया। अब ये 4वां महीना शुरू हो गया।
अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आप 1-2 हफ्ते से यहाँ से इलाज करवा रही हैं, तो इलाज में कोई बेहतरी आई है? हाँ, वर्दिश दिखाई उसमें तो बेहतरी भी आई। इधर सब लोग अखलाक वाले ऐसे तमीज़ से बात कर रहे हैं, तो फिर इस पे अमल हम लोग ने करवाया, बहुत फ़ायदा हुआ हमारा। अच्छा, इलाज के साथ साथ जो आपको एक्सरसाइज भी करवाई जा रही है? हाँ, इन लोग ने बताया था ऐसे एक्सरसाइज करो, उससे बहुत फ़ायदा हुआ। अच्छा, इलाज में जो है इतनी सारी जब चीज़ें करवा रहे हैं तो यकीनन ख़र्चा भी आया होगा, तो कोई ख़र्चा आपका हुआ है या फ्री ऑफ कॉस्ट? नहीं, फ्री हुआ। इन लोग ये सारा जो भी 2 हफ्ते में हुआ आपका टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया है? हाँ, फ्री हुआ। से डॉक्टर को लेडी बहुत अखलाक में बात कर रहे हैं, आदमी डॉक्टर बहुत अखलाक में बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। चल फाउंडेशन वालों ने कुछ को हमने दरख्वास्त दिया था, तो उन लोगों ने लगवाया, बहुत अच्छा काम किया उन लोगों ने। ये जैसा मेरा तो बिल्कुल दिल वो हो गया था, एक किस्म का मुर्दा हो गया था। अभी जब ये हाथ लगवाया, अल्लाह उन लोगों को अजर देवे, तो इससे मेरे को वापस हिम्मत भी मिल गया और अभी लिख भी सकता हूँ इसके ऊपर और चीज़ भी उठा सकता हूँ। जैसे वो दिल मुर्दा हो जाता है और वापस ज़िंदा हो जाता है। हमारी वालदा थी, उसको मैं बोलता था कि मेरे लिए दुआ करो, तो वो बोलता था बेटे अगर मुँह से दुआ नहीं करूँ तो मेरा दिल तुम्हारे को दुआ देता है। तो अब ये अगर मुंह से दुआ नहीं करे तो दिल उसको दुआ देता है, जिसने ये लगवाया, जो इसका प्रोजेक्ट चला रहा है। तो अल्लाह उन लोगों को अजर देवे और बहुत अच्छा काम है, ये इंसानियत वाला काम है। अल्लाह उन लोगों को और भी तौफीक देवे अच्छे काम करने की। कौन सा हॉस्पिटल में आपको यहाँ पे रेफ़र किया? ये मुर्शिद अस्पताल वालों ने। मुर्शिद क्या बोला, मतलब उन्होंने कि आप यहाँ पे चले? जी, उन्होंने पहले उधर बुलाया था, तो उन लोगों ने जो है ना नाप माप सब कुछ लिया, तो उन्होंने बोला भाई आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगी, इंशाल्लाह ताला आप लोग ऐसी टांग आपको बना के दे देंगे। अच्छा, मुर्शिद हॉस्पिटल ने आपको चल फाउंडेशन भेजा और कहा कि कोई चार्जेस नहीं लगे? जी जी, ऐसे बोला है। आपको ऐसी उम्मीद है? अभी अल्लाह में उम्मीद है, अभी क्या बोल सकता हूँ। नहीं, बिल्कुल यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है। तो अगर इन केस माशाल्लाह से आपकी जो वाइफ हैं वो सेहतयाब हो जाती हैं, तो आप क्या कहेंगे फिर इस बारे में? मेरे को तो बहुत खुशी होगी और हम दुआ करेगा कि अल्लाह पाक जो ना इसको इदारे को और मज़ीद तरक्की दे, पाक परवरदिगार। कौन से अस्पताल से आप आए हैं? मुर्शिद से। मुर्शिद अस्पताल से। क्या बोला मुर्शिद अस्पताल? उसने बोला वहाँ पे जाओ, सूज बनेंगे ऐसा और ऐसा, वहाँ पे जाओ। अच्छा, तो अभी आप चल फाउंडेशन कब से आ रहे हैं? और एक महीना, एक हफ्ता हो चुका है। 1 हफ्ता हो चुका है। तो अभी इलाज में कोई बेहतरी नज़र आई है? थोड़ी बहुत आई है। किस तरह से आपको चल फाउंडेशन में जो है ट्रीट कर रहे हैं? डॉक्टर्स कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं? मैं ये मैसेज दूँगा कि बहुत अच्छा अस्पताल है।